आज की बोला जाता है जब हम एनसीसी के कैडेट हो जाते हैं तो ये कैडेट हमारी रैंक होती है। तो जब भी कोई आपसे आपका नाम पूछे और अगर आप एनसीसी में हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम कैडेट XYZ, जो भी आपका नाम है। तो कैडेट हमारी सबसे पहली रैंक होती है जब हम एनसीसी को ज्वाइन करते हैं। तो कैडेट के बाद में प्रमोशन के बाद हमको जो रैंक मिलती है दैट इज़ लांस कॉर्पोरल। लांस कॉर्पोरल को LCPL भी बोला जाता है। इस तरह की ये रैंक होती है जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और ये आर्म पर लगाई जाती है यानी कि बाजू पर लगाई जाती है। इसको एक फीती भी बोल देते हैं या फिर स्ट्राइप भी बोला जाता है। इसमें 3 कंडीशन होती है अगर आपको ये रैंक लेनी है तो। सबसे पहली तो ये कि कम से कम 3 महीने की एनसीसी ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी हो। दूसरी कंडीशन ये है कि 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए परेड में। और थर्ड कंडीशन है आपको ड्रिल का टेस्ट, मैप रीडिंग का टेस्ट और फील्ड क्राफ्ट का टेस्ट क्लियर करना है। अगर ये 3 कंडीशंस आप क्वालिफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो उसके बाद ही आप लांस कॉर्पोरल बन सकते हैं। लांस कॉर्पोरल के बाद जो रैंक मिलती है वो कॉर्पोरल होती है। जिस तरीके से लांस कॉर्पोरल में 1 फीती होती है, इसी तरीके से कॉर्पोरल में 2 फीती होती हैं। यहाँ पर कॉर्पोरल को शॉर्ट फॉर्म में CPL भी बोला जाता है। और कॉर्पोरल बनने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। पहली तो ये कि वो लांस कॉर्पोरल के पद पर रह चुका हो 6 महीने तक, और दूसरी ये कि वो वेपन ट्रेनिंग का टेस्ट पास कर चुका हो। तो अगर ये 2 कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप कॉर्पोरल बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारी रैंक है सार्जेंट की रैंक। जिस तरीके से लांस कॉर्पोरल में 1 फीती होती है, कॉर्पोरल में 2 होती हैं, इसी तरीके से सार्जेंट में 3 होती हैं। सार्जेंट को शॉर्ट फॉर्म में SGT भी बोला जाता है। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट 2 कंडीशन है। पहली बात तो ये कि जो भी कैंडिडेट सार्जेंट बनना चाहता है वो सेकेंड ईयर में होना चाहिए, और दूसरी यू हैव टू बी इन ए कॉर्पोरल पोजीशन फॉर 6 मंथ, और आप 6 महीने तक कॉर्पोरल रहे हों तभी आप सार्जेंट बन सकते हैं। इसके बाद में जो रैंक आती है दैट इज़ कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CQMS भी बोला जाता है। 6 महीने के लिए, और दूसरे आप सेकेंड ईयर के कैडेट हों। तो सेम कंडीशन होती हैं जैसे कि पीछे वाले में थी। नेक्स्ट रैंक की बात करते हैं। अब जो ये रैंक है ये ऑफिसर लेवल की रैंक होती है, एनसीसी में ऑफिसर लेवल की रैंक। तो ये जूनियर अंडर ऑफिसर की रैंक होती है जिसे हम JUO भी कहते हैं। कई जगह पर कैडेट अंडर ऑफिसर भी बोला जाता है, कई जगह पर कैडेट जूनियर अंडर ऑफिसर भी बोला जाता है। तो बात एक ही है। ये जो रैंक होती है ये शोल्डर पर लगती है, और इसके अंदर एक स्ट्राइप होती है शोल्डर रैंक के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप जूनियर अंडर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि द फर्स्ट इज दैट द कैडेट मस्ट बी इन द रैंक ऑफ सार्जेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। तो आप कम से कम 6 महीने तो सार्जेंट रह चुके हो। और दूसरी बात द सेकंड इज दैट द कैडेट नीड्स टू बी गेट ए B सर्टिफिकेट विद गुड नंबर। B सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए जो भी जूनियर अंडर ऑफिसर बने, और अच्छे मार्क्स के साथ अगर पास हुआ है तो उसी को जूनियर अंडर ऑफिसर बनाया जाता है। एक कंपनी में 4 जूनियर अंडर ऑफिसर होते हैं, और जो सबसे बड़ी वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक एनसीसी की बोली जाती है दैट इज सीनियर अंडर ऑफिसर, जिसे हम SUO भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और अगर आप सीनियर अंडर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उससे पहले 6 महीने तक आपको जूनियर अंडर ऑफिसर बनकर रहना पड़ेगा, तभी आप सीनियर अंडर ऑफिसर बन सकते हैं। अब क्वेश्चन एक और भी आता है, वो क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा कि जो भी सीनियर अंडर ऑफिसर या जूनियर अंडर ऑफिसर की रैंक होती है उसमें कई जगह पर ये ब्लैक कलर की फीती आपको मिलेंगी और कई जगह पर गोल्डन कलर की। तो वो गोल्डन कलर का क्या कंसेप्ट होता है? तो कंसेप्ट ऑफ गोल्डन रैंक। देयर आर गोल्डन रैंक्स नेमली गोल्डन SUO और गोल्डन SUO, गोल्डन JUO awarded for cadets who represent their directorate at national level camps like RDC, AITSC, TSC और इंटरनेशनल लेवल लाइक YEP। तो जो भी कैडेट जो मेन कैंप होते हैं, जो उनसे हमारे RDC रिपब्लिक डे कैंप, TSC थल सैनिक कैंप या फिर YP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि RDC के अंडर ही आता है, तो इन कैंप्स के अंदर जो कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको गोल्डन रैंक दी जाती है या वे गोल्डन रैंक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है गोल्डन रैंक का। ये आप हम दोबारा से यहाँ पर चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। हम राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो 1 फीती की होती है दैट इज़ लांस कॉर्पोरल, फिर 2 फीती की कॉर्पोरल, फिर 3 फीती की सार्जेंट, फिर 3 फीती और अशोक चिन्ह का जो स्तंभ है, स्तंभ का जो चिन्ह है वो कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट, फिर हमारी कैडेट अंडर ऑफिसर या जूनियर अंडर ऑफिसर, और फिर हमारी कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर। तो ये हमारी एनसीसी की वेरियस रैंक्स होती हैं।
एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी रैंक अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ये हमारी एनसीसी की आर्मी विंग से रिलेटेड है। आपको पता होगा एनसीसी भी 3 तरह की होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो इसी तरीके से अगर आप नेवल विंग या एयर विंग के कैडेट हैं तो ये जो सामने लिस्ट है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट रैंक्स दी गई हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ बता दूँ, आर्मी विंग में हम सीनियर अंडर ऑफिसर बोलते हैं, नेवल विंग में हम सीनियर कैडेट कैप्टन बोलते हैं, और एयर विंग में जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है उसको कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर बोला जाता है। इसके अलावा एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, हालांकि जो हमारी सबसे बड़ी रैंक होती है वो हम सीनियर अंडर ऑफिसर को मानते हैं, लेकिन कई जगह पर बटालियन अंडर ऑफिसर की रैंक भी दी जाती है। सीनियर अंडर ऑफिसर किसी कॉलेज का जो मेन हेड होता है, मेन एनसीसी में होता है, दैट इज नोन एज सीनियर अंडर ऑफिसर। लेकिन अगर कोई बटालियन में मेन बनाया गया है कोई एनसीसी का कैडेट तो उसको बटालियन अंडर ऑफिसर की रैंक दी जाती है। तो ये वेरियस टाइप ऑफ रैंक होती है एनसीसी में। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।